नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित तारा पांडे। आइए जानते हैं कि सुदामा जी ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से कैसे बचाया। तो इसकी एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बूढ़ी माँ थी और वो प्रतिदिन भिक्षा मांगती थी और जो भी भिक्षा में मिल जाता था तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाती थी, उसके बाद स्वतः प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करती थी। एक बार ऐसा समय आता है उन्हें 5 दिन तक कहीं से भी कोई भिक्षा नहीं मिलती, तो भगवान की इच्छा समझ करके पानी पी करके वो सो जाती थी। छठे दिन उन्हें कुछ चना मिला भिक्षा में, तो उन्होंने सोचा कि आज तो रात्रि हो गई है, तो कल भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद प्रसाद के रूप में पाएंगे। और उन्होंने उस चने को क्या किया कि एक कपड़े में पोटली बांध करके और अपने वहीं झोपड़ी पर रख दिया। रात्रि में संयोगवश उसी दिन चोर उनके झोपड़ी में घुसे और उन्होंने सोचा कि इस बूढ़ी माँ ने अवश्य इस पोटली में सोने चांदी के सिक्के छुपा करके रखे होंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने उस पोटली को चुरा लिया और जब चुरा करके भाग रहे थे तो उन्हें लगा कि हमें कोई देख रहा है, तो वह डर की वजह से भागे और भागे भागे जो संदीपनी ऋषि हैं उनके आश्रम में जाकर के छिप जाते हैं। उसी समय वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी विद्या अध्ययन के लिए थे। तो जब गुरु माता जी को लगा कि कोई आ रहा है, ऐसा महसूस हुआ, तो उन्होंने आवाज़ दिया। जब आवाज़ दिया तो चोर डर के मारे उस पोटली को छोड़ करके वहाँ से भाग गए। अब जब सुबह हुई तो गुरु माता ने देखा कि इसमें तो चने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जब सुबह जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा सुदामा से कि सुदामा, इस चने को ले जाओ और जब तुम लोगों को भूख लगेगी तो तुम और कृष्ण इसे मिल बांट करके खा लेना। सुदामा तो ब्रह्मज्ञानी थे, उसके पहले की वो बात को जानते थे। और जब इधर चना चोरी किया चोरों ने, बुढ़िया माँ जो थी उन्होंने देखा कि सुबह चना तो है नहीं, कोई चोरी कर ले गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि जो भी इस चने को खाएगा वह पूरा जीवन दरिद्र रहेगा, वह भिखारी हो जाएगा। तो सुदामा जी इस बात को जानते थे। जब जंगल में गए तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने इस मित्र को भी चना खिला दूंगा, माता का तो आदेश यही है, गुरु माता का, कि मिल बांट करके खाना, लेकिन मैं यदि इन्हें भी खिला दूंगा तो इनके साथ साथ तीनों लोग दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी ने उस चने को अकेले ही कृष्ण से छुप करके खा लिया। तो इस तरह से सुदामा जी ने कृष्ण को दरिद्र होने से बचाया था, गरीब होने से बचाया था। तो इस तरह से थी कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।